ये एक कहानी है उस समय की जब एक सफल दिखने वाली लेकिन अंदर से टूटी हुई उद्यमी अपने जीवन से हार मानने की कगार पर खड़ी थी। उसकी कंपनी, उसकी पहचान और उसका आत्मविश्वास सब कुछ धीरे धीरे बिखर रहा था। एक दिन उसे अपनी माँ की दी हुई एक पर्सनल डेवलपमेंट सेमिनार की टिकट दिखाई देती है और वो अनिच्छा से वहाँ जाने का फैसला करती है। यहीं से उसकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। सेमिनार में एक महान वक्ता लोगों को जीवन की असली शक्ति, अनुशासन और सुबह जल्दी उठने की आदत के बारे में सिखा रहा होता है। वो बताता है कि दुनिया के महान लोग अपनी सुबह को नियंत्रित करके अपनी किस्मत लिखते हैं। सेमिनार का माहौल अलग था। हजारों लोग बैठे थे, कोई सफलता की तलाश में, कोई प्रेरणा के लिए और कोई सिर्फ अपने खोए हुए उद्देश्य को वापस पाने के लिए। वक्ता का संदेश साफ था। जिंदगी में महान बनने के लिए सिर्फ प्रतिभा नहीं बल्कि रोजाना की छोटी छोटी आदतें जरूरी होती हैं। वो समझाता है कि अधिकतर लोग अपनी क्षमताओं का छोटा सा हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो अपने दिन की शुरुआत बिखरे हुए तरीके से करते हैं। उद्यमी पहली बार महसूस करती है कि शायद उसकी असफलता बाहरी नहीं बल्कि उसकी आदतों की वजह से है। वहीं एक कलाकार भी बैठा था जो अपनी रचनात्मकता खो चुका था। वो कभी सपनों से भरा हुआ इंसान था, लेकिन अब उसे लगता था कि उसकी कला में वो चमक नहीं रही। जब वक्ता मंच पर बोल रहा था, उसकी बातें सीधे लोगों के दिल तक पहुंच रही थीं। वो कह रहा था कि महानता आसान नहीं होती और जो लोग अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। लोगों के अंदर छिपे डर, बहाने और असुरक्षाएं ही उन्हें सामान्य बनाए रखती हैं। अचानक मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे माहौल को बदल दिया। वक्ता बोलते बोलते गिर पड़ा। हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान और डरे हुए थे। उद्यमी और कलाकार एक दूसरे की तरफ देखते हैं और पहली बार बातचीत शुरू करते हैं। दोनों अलग अलग दुनिया से थे, लेकिन दोनों के अंदर खालीपन था। इस घटना ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ दिया और वे सोचने लगे कि शायद जिंदगी उन्हें कोई नया संकेत दे रही है। कुछ समय बाद उन्हें एक रहस्यमय व्यक्ति मिलता है, एक ऐसा इंसान जो बाहर से साधारण दिखता है लेकिन उसके शब्दों में गहरी समझ होती है। वो उन्हें बताता है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। वो समझाता है कि दुनिया के महान लोग सुबह 5 बजे उठकर अपनी मानसिकता, शरीर और आत्मा पर काम करते हैं। यही वो समय होता है जब दुनिया शांत होती है और इंसान अपने असली विचारों से जुड़ सकता है। कहानी धीरे धीरे एक यात्रा में बदल जाती है। उद्यमी, कलाकार और वो रहस्यमय व्यक्ति मिलकर सीखने की एक नई राह पर निकलते हैं। वे समझते हैं कि जीवन में सफलता का मतलब सिर्फ पैसा या पहचान नहीं बल्कि संतुलन और उद्देश्य है। रहस्यमय व्यक्ति उन्हें सिखाता है कि सुबह का पहला घंटा सबसे शक्तिशाली होता है। इस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने से इंसान अपनी सोच को बदल सकता है, नई ऊर्जा पा सकता है और अपने सपनों के करीब पहुंच सकता है। उद्यमी को एहसास होता है कि वो हमेशा बाहरी उपलब्धियों के पीछे भागती रही, लेकिन उसने खुद को समय नहीं दिया। कलाकार को समझ आता है कि उसकी रचनात्मकता इसलिए खो गई क्योंकि उसने अनुशासन छोड़ दिया था। वे दोनों महसूस करते हैं कि असली बदलाव धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, कोई जादुई समाधान नहीं। रहस्यमय व्यक्ति उन्हें ये भी सिखाता है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वे जो परिस्थितियों को दोष देते हैं और दूसरे वे जो अपनी आदतों को बदलकर परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर लेते हैं। वो कहता है कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ समय का बदलाव नहीं बल्कि पहचान का बदलाव है। जब इंसान सूरज निकलने से पहले उठता है तो वो खुद को दुनिया से एक कदम आगे रखता है। जैसे जैसे उनकी यात्रा आगे बढ़ती है, उद्यमी के अंदर आत्मविश्वास लौटने लगता है। वो अपने पुराने डर को छोड़ने लगती है और नए तरीके से जीवन को देखने लगती है। कलाकार फिर से रंगों और विचारों के साथ जुड़ने लगता है। दोनों समझ जाते हैं कि महानता का रास्ता लंबा और कठिन होता है, लेकिन ये वही रास्ता है जो जीवन को अर्थ देता है। कहानी का ये हिस्सा हमें दिखाता है कि हर इंसान के अंदर एक नायक छिपा होता है, बस उसे जगाने की ज़रूरत होती है। सुबह 5 बजे उठने की आदत सिर्फ एक समय नहीं बल्कि एक मानसिकता है, एक ऐसा निर्णय जो इंसान को साधारण से असाधारण बना सकता है। धीरे धीरे दोनों किरदार अपनी पुरानी पहचान को छोड़कर एक नई पहचान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, जहां डर की जगह साहस और भ्रम की जगह स्पष्टता होती है। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू होती है, जहां वे सीखते हैं कि अनुशासन, ध्यान और निरंतर अभ्यास ही वो आधार हैं जिन पर महान जीवन खड़ा होता है। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि चाहे जीवन कितना भी बिखरा हुआ क्यों ना लगे, एक छोटा सा बदलाव जैसे सुबह जल्दी उठना और खुद पर काम करना पूरी दिशा बदल सकता है। सेमिनार की उस घटना के बाद हॉल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग धीरे धीरे बाहर जा रहे थे, मगर उद्यमी और कलाकार वहीं बैठे रहे। उनके अंदर कई सवाल उठ रहे थे। क्या जिंदगी सच में इतनी जल्दी बदल सकती है? क्या कोई नई शुरुआत अभी भी संभव है? उसी समय वो रहस्यमय व्यक्ति उनके पास आकर बैठ गया।
उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो उन्हें पहले से जानता हो। वो मुस्कुराया और बोला कि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, लेकिन वही पल असली परिवर्तन का दरवाजा भी खोलता है। उसने बताया कि महान लोग असफलताओं से भागते नहीं, बल्कि उन्हें अपने विकास का साधन बना लेते हैं। उद्यमी को उसकी बातें सुनकर लगा कि शायद ये आदमी उसकी अंदरूनी पीड़ा समझ रहा है, जबकि उसने अभी तक कुछ कहा भी नहीं था। कलाकार ने उससे पूछा कि क्या सच में सुबह जल्दी उठने से जीवन बदल सकता है। उस व्यक्ति ने धीरे से कहा कि सुबह का समय सिर्फ काम करने के लिए नहीं होता, बल्कि खुद से मिलने का समय होता है। जब दुनिया सो रही होती है, तब इंसान अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है और अपने उद्देश्य को समझ सकता है। उसने समझाया कि ज़्यादातर लोग दिन की शुरुआत मोबाइल, ईमेल और तनाव के साथ करते हैं, इसलिए उनका पूरा दिन प्रतिक्रियाओं में निकल जाता है। लेकिन जो लोग सुबह का पहला घंटा अपने विकास को देते हैं, वे धीरे धीरे अपने जीवन का नियंत्रण वापस पा लेते हैं। उद्यमी के मन में अभी भी संदेह था। वो हमेशा तर्क और परिणामों पर विश्वास करती थी। उसने पूछा कि अगर ये तरीका इतना शक्तिशाली है, तो हर कोई इसे क्यों नहीं अपनाता। रहस्यमय व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि महानता का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। अधिकतर लोग आराम के क्षेत्र से बाहर निकलने से डरते हैं। वे जानते हैं कि बदलाव जरूरी है, लेकिन अनुशासन बनाए रखना मुश्किल लगता है। उसने कहा कि सफलता का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इंसान उन कामों को भी करता रहे जो उसे तुरंत खुशी नहीं देते, लेकिन लंबे समय में उसे मजबूत बनाते हैं। धीरे धीरे बातचीत गहरी होती गई। कलाकार ने स्वीकार किया कि उसने अपने सपनों को खुद ही पीछे छोड़ दिया था। उसने कभी सोचा था कि वो दुनिया को अपनी कला से बदल देगा, लेकिन रोजमर्रा की आदतों और डर ने उसे रोक दिया। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे समझाया कि रचनात्मकता कोई अचानक आने वाली चीज नहीं होती, बल्कि ये रोज की छोटी छोटी आदतों का परिणाम होती है। अगर इंसान हर सुबह अपने दिमाग को शांत करने और अपने लक्ष्य पर ध्यान देने का अभ्यास करे, तो उसकी रचनात्मक ऊर्जा वापस आ सकती है। उसने दोनों को एक खास दिनचर्या के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा कि सुबह के पहले 20 मिनट शरीर के लिए होते हैं, तेज व्यायाम, ताकि शरीर जाग जाए और दिमाग में ऊर्जा भर जाए। अगले 20 मिनट मन के लिए होते हैं, ध्यान, चिंतन या लिखना, जिससे अंदर की उलझनें साफ हो सकें। और आखिरी 20 मिनट सीखने के लिए होते हैं, किताब पढ़ना या कुछ नया समझना, ताकि हर दिन इंसान थोड़ा और बेहतर बन सके। उद्यमी को ये विचार अलग लगा। उसे लगा कि उसने हमेशा अपने काम को प्राथमिकता दी, लेकिन खुद को समय देना कभी नहीं सीखा। उसे एहसास हुआ कि शायद उसकी थकान का कारण काम नहीं, बल्कि असंतुलित जीवन था। कलाकार भी सोच में डूब गया। उसे याद आया कि जब वो अपनी कला की शुरुआती दिनों में था, तब वो सुबह जल्दी उठकर स्केच बनाता था और उसी समय उसके सबसे अच्छे विचार आते थे। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि अंदर की शांति से मापी जाती है। उसने कहा कि अगर इंसान सुबह अपने मन को जीत ले, तो दिन भर की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। वो बार बार यही दोहराता रहा कि दुनिया को बदलने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। उनकी बातचीत रात तक चलती रही। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन अंदर उनके मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। उद्यमी ने पहली बार महसूस किया कि शायद वो अपनी जिंदगी को फिर से बना सकती है। कलाकार को लगा कि उसकी रचनात्मकता अभी खत्म नहीं हुई, बस उसे फिर से जगाने की जरूरत है। जब वे वहां से उठे, तो रहस्यमय व्यक्ति ने सिर्फ इतना कहा कि असली यात्रा अब शुरू होगी। उसने उन्हें अगले दिन सुबह जल्दी मिलने का निमंत्रण दिया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। डर अभी भी था, लेकिन उसके साथ एक नई जिज्ञासा भी थी। उन्हें महसूस हुआ कि ये मुलाकात शायद उनकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन सकती है। अगली सुबह शहर अभी पूरी तरह जागा भी नहीं था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में सूरज की पहली किरणें दिखाई दे रही थीं। उद्यमी और कलाकार तय समय पर उस रहस्यमय व्यक्ति से मिलने पहुंचे। दोनों के लिए इतनी सुबह उठना आसान नहीं था, मगर उनके अंदर एक नई उत्सुकता थी। जैसे ही वे पहुंचे, वो व्यक्ति पहले से वहां मौजूद था, शांत, स्थिर और पूरी तरह तैयार। उसने बिना किसी औपचारिकता के उन्हें पास बैठने का इशारा किया और कहा कि असली बदलाव शब्दों से नहीं, अनुभव से आता है। उसने उन्हें चारों तरफ देखने को कहा। पार्क में कुछ लोग दौड़ रहे थे, कुछ ध्यान कर रहे थे और बाकी दुनिया अभी भी सो रही थी। उसने समझाया कि यही वो समय है जब इंसान अपने जीवन की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि इस समय कोई बाहरी शोर नहीं होता। उद्यमी ने महसूस किया कि सुबह की शांति उसके मन के शोर को धीरे धीरे कम कर रही है। वो हमेशा भागदौड़ में रहती थी, लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि समय जैसे धीमा हो गया है। कलाकार भी चुप था। वो अपने स्केचबुक को पकड़े हुए आसपास की रोशनी और रंगों को देख रहा था। उसे महसूस हुआ कि उसकी रचनात्मकता धीरे धीरे वापस लौट रही है। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि सुबह का पहला घंटा एक तरह का विजय का समय होता है। अगर इंसान इस समय को जीत ले, तो उसका पूरा दिन अलग बन जाता है।
उसने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि सफलता बड़े फैसलों से आती है, लेकिन असल में ये रोजाना के छोटे छोटे चुनावों से बनती है। उसने उन्हें समझाया कि जब इंसान हर सुबह अपने शरीर, मन और आत्मा पर काम करता है तो धीरे धीरे उसकी पहचान बदलने लगती है। उसने उद्यमी से पूछा कि वो अपने जीवन में सबसे ज्यादा किस चीज से डरती है। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने स्वीकार किया कि उसे असफलता से ज्यादा खुद को खो देने का डर है। वो हमेशा दूसरों की उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करती रही, लेकिन खुद की आवाज को सुनना भूल गई। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि यही वजह है कि लोग थक जाते हैं, वे अपने असली उद्देश्य से दूर हो जाते हैं। फिर उसने कलाकार की तरफ देखा और पूछा कि वो अपनी कला से क्या चाहता है। कलाकार ने धीरे से कहा कि वो लोगों के दिलों को छूना चाहता था, लेकिन अब उसे लगता है कि उसकी कला में वो ताकत नहीं रही। उस व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा कि कला तब मरती है जब इंसान अपनी आदतों को छोड़ देता है। अगर वो हर दिन सुबह कुछ समय सिर्फ अपने हुनर के लिए दे तो उसकी रचनात्मकता फिर से खिल सकती है। इसके बाद उन्होंने मिलकर कुछ अभ्यास किए। पहले तेज चलना और हल्का व्यायाम जिससे शरीर में ऊर्जा आए, फिर कुछ मिनट शांत बैठकर सांसों पर ध्यान देना। शुरुआत में दोनों को अजीब लगा, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें महसूस हुआ कि उनके विचार साफ होने लगे हैं। रहस्यमय व्यक्ति ने समझाया कि जब शरीर सक्रिय होता है और मन शांत, तब इंसान अपने सबसे अच्छे विचारों तक पहुंच सकता है। उसने उन्हें यह भी बताया कि दुनिया में ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत तनाव से करते हैं। मोबाइल चेक करना, खबरें देखना, ईमेल पढ़ना, इससे उनका दिमाग तुरंत प्रतिक्रियात्मक मोड में चला जाता है। लेकिन जो लोग सुबह खुद को समय देते हैं वे अपने दिन को नियंत्रित करते हैं। उसने कहा कि सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि खुद के प्रति सम्मान का प्रतीक है। धीरे धीरे सूरज ऊपर चढ़ने लगा और पार्क में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। उद्यमी ने महसूस किया कि उसके अंदर हल्कापन आ गया है, जैसे कोई बोझ कम हो गया हो। कलाकार ने अपने स्केचबुक में कुछ नए चित्र बनाए और लंबे समय बाद उसे लगा कि उसके हाथों में फिर से जीवन आ गया है। जाने से पहले रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें एक नया विचार दिया। उसने कहा कि असली महानता तब आती है जब इंसान अपने डर का सामना करता है। उसने उन्हें अगले चरण के लिए तैयार रहने को कहा, एक ऐसी यात्रा जहां वे अपनी सीमाओं को पहचानेंगे और उन्हें तोड़ना सीखेंगे। उद्यमी और कलाकार दोनों को लगा कि ये सिर्फ एक सुबह की मुलाकात नहीं थी बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। दोनों वहां से लौटते हुए चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक नई चमक थी। उन्हें एहसास हुआ कि परिवर्तन धीरे धीरे शुरू हो चुका है। अब सवाल ये नहीं था कि क्या वे बदल सकते हैं, बल्कि ये था कि वे इस नए रास्ते पर कितनी दूर तक जाने के लिए तैयार हैं। नई सुबहों की शुरुआत अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। उद्यमी और कलाकार दोनों ही उस रहस्यमय व्यक्ति के साथ नियमित रूप से मिलने लगे। हर दिन वो उन्हें कुछ नया सिखाता, कभी अनुशासन के बारे में, कभी ध्यान की शक्ति के बारे में और कभी इस बात पर कि असली सफलता भीतर की शांति से शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों के अंदर बदलाव साफ दिखाई देने लगा। उद्यमी पहले से ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस करने लगी, जबकि कलाकार की आंखों में फिर से रचनात्मक चमक लौटने लगी। उस दिन रहस्यमय व्यक्ति उन्हें शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह पर ले गया। वहां बैठकर उसने कहा कि जीवन में सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की आवाज से होता है। उसने समझाया कि लोग अक्सर अपने डर और सीमाओं को सच मान लेते हैं, जबकि वे सिर्फ पुराने अनुभवों की परछाइयां होती हैं। अगर इंसान अपने विचारों को बदलना सीख जाए तो उसका पूरा दृष्टिकोण बदल सकता है। उद्यमी ने पहली बार खुलकर अपने अतीत के बारे में बात की। उसने बताया कि कैसे अपनी कंपनी खोने का डर उसे अंदर से तोड़ रहा था। वो हमेशा मजबूत दिखने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर से थक चुकी थी। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे समझाया कि असफलता इंसान की पहचान नहीं होती बल्कि एक शिक्षक होती है। उसने कहा कि जो लोग गिरने के बाद खुद को फिर से खड़ा कर लेते हैं वही असली विजेता बनते हैं। कलाकार भी अपनी कहानी साझा करने लगा। उसने स्वीकार किया कि उसने अपने सपनों को दूसरों की राय के डर से दबा दिया था। वो सोचता था कि लोग उसकी कला को समझेंगे नहीं, इसलिए उसने खुद ही कोशिश करना कम कर दिया। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे बताया कि सच्ची रचनात्मकता तभी जन्म लेती है जब इंसान आलोचना से ऊपर उठकर अपने दिल की सुनता है। फिर उसने उन्हें एक नया सिद्धांत सिखाया, अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने का नियम। उसने कहा कि अगर इंसान हर दिन थोड़ा सा असुविधाजनक काम करे तो धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। उसने उन्हें चुनौती दी कि अगले कुछ दिनों तक वे ऐसी चीजें करें जिनसे वे डरते हैं। उद्यमी को अपने पुराने सहयोगियों से संपर्क करने का डर था और कलाकार को अपनी नई कला लोगों के सामने दिखाने का। दोनों ने महसूस किया कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन वे कोशिश करने के लिए तैयार थे। उस दिन उन्होंने लंबी बातचीत के बाद एक छोटा सा अभ्यास किया। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें आंखें बंद करने को कहा और अपने भविष्य की कल्पना करने को कहा, एक ऐसा भविष्य जहां वे अपने सबसे मजबूत रूप में हों। उद्यमी ने खुद को फिर से आत्मविश्वास से भरा हुआ देखा, एक नई शुरुआत करते हुए। कलाकार ने खुद को एक बड़ी प्रदर्शनी में देखा जहां लोग उसकी कला से प्रेरित हो रहे थे।
जब उन्होंने आंखें खोली तो उनके चेहरों पर मुस्कान थी, जैसे उन्होंने अपने भीतर छिपी ताकत को महसूस कर लिया हो। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें याद दिलाया कि ये यात्रा सिर्फ सुबह जल्दी उठने तक सीमित नहीं है। ये खुद को जानने, अपने डर को समझने और अपने उद्देश्य के करीब जाने की प्रक्रिया है। उसने कहा कि हर दिन एक नया मौका होता है और जो लोग लगातार सीखते रहते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। उसकी बातें अब सिर्फ प्रेरणा नहीं लगती थीं, बल्कि उनके जीवन की नई दिशा बनती जा रही थीं। जाते समय उसने उन्हें एक और संदेश दिया, महानता अचानक नहीं आती, ये रोज की छोटी जीतों से बनती है। उद्यमी और कलाकार दोनों को महसूस हुआ कि वे धीरे धीरे बदल रहे हैं। अब उनके लिए सुबह सिर्फ एक समय नहीं थी, बल्कि एक नया नजरिया बन चुकी थी। घर लौटते हुए उद्यमी ने महसूस किया कि उसका मन पहले से हल्का है। वो अब अपने भविष्य को लेकर उतनी डरी हुई नहीं थी। कलाकार ने रास्ते में ही अपने नोटबुक में नए विचार लिखने शुरू कर दिए। दोनों को लगा कि वे अब सिर्फ सीख नहीं रहे, बल्कि अपने जीवन की कहानी को फिर से लिख रहे हैं। उनके अंदर एक नई ऊर्जा थी और ये साफ था कि उनकी यात्रा अब और गहरी होने वाली है। अब उनकी दिनचर्या पूरी तरह बदल चुकी थी। सुबह जल्दी उठना, पार्क में मिलना और रहस्यमय व्यक्ति की बातों को सुनना उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। लेकिन इस बार वो उन्हें शहर से दूर एक लंबी यात्रा पर ले गया। उसने कहा कि असली सीख आरामदायक जगहों से बाहर निकलने पर मिलती है। रास्ते भर वो उन्हें प्रकृति, अनुशासन और आत्मविश्वास के बीच के संबंध के बारे में समझाता रहा। यात्रा के दौरान उद्यमी ने महसूस किया कि वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले वो हर चीज को नियंत्रण में रखने की कोशिश करती थी, लेकिन अब वो धीरे धीरे जीवन को स्वीकार करना सीख रही थी। उसने रहस्यमय व्यक्ति से पूछा कि क्या सच में इंसान अपनी पहचान बदल सकता है। उसने जवाब दिया कि पहचान कोई स्थायी चीज नहीं होती, ये हमारी रोज की आदतों से बनती है। अगर इंसान अपनी आदतें बदल दे तो उसका भविष्य भी बदल सकता है। कलाकार रास्ते में लगातार स्केच बना रहा था। उसे लगा जैसे उसकी आंखें फिर से दुनिया को नए रंगों में देखने लगी हैं। उसने स्वीकार किया कि पहले वो प्रेरणा के इंतजार में रहता था, लेकिन अब वो खुद प्रेरणा पैदा करने लगा है। रहस्यमय व्यक्ति ने उसे समझाया कि महान कलाकार वही होते हैं जो अनुशासन को अपनी कला का हिस्सा बना लेते हैं। कुछ समय बाद वो एक शांत समुद्र तट पर पहुंचे। वहां सिर्फ लहरों की आवाज थी और दूर तक फैला हुआ आसमान। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बैठकर सूर्योदय देखने को कहा। उसने बताया कि प्रकृति हमें धैर्य और निरंतरता का पाठ सिखाती है। सूरज हर दिन बिना रुके उगता है, चाहे मौसम कैसा भी हो। इंसान भी अगर इसी तरह अपने लक्ष्य पर टिके रहे तो वो धीरे धीरे महानता तक पहुंच सकता है। वहां बैठकर उसने एक नया विचार साझा किया। उसने कहा कि जीवन में दो चक्र होते हैं, एक निर्माण का और दूसरा पुनरुद्धार का। जब इंसान लगातार काम करता है लेकिन खुद को समय नहीं देता तो वो थक जाता है। इसलिए जरूरी है कि वो अपनी ऊर्जा को संतुलित करे। उद्यमी को ये बात बहुत गहराई से समझ आई, क्योंकि वो हमेशा काम में डूबी रहती थी और खुद को आराम देने को कमजोरी मानती थी। फिर उन्होंने समुद्र के किनारे कुछ अभ्यास किए, तेज चलना, गहरी सांस लेना और कुछ देर पूरी तरह चुप रहना। उस शांत माहौल में दोनों ने महसूस किया कि उनके अंदर की बेचैनी कम हो रही है। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि जब इंसान खुद से जुड़ता है तभी वो दुनिया के साथ सही तरीके से जुड़ पाता है। बातचीत के दौरान उसने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, अगर तुम अपने दिन की शुरुआत जीत लेते हो तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी भी जीत लेते हो। उसने समझाया कि सुबह का समय सिर्फ लक्ष्य तय करने के लिए नहीं, बल्कि अपने मूल्यों को याद करने के लिए भी होता है। उद्यमी ने महसूस किया कि वो पहले सिर्फ सफलता के पीछे भाग रही थी, लेकिन अब वो अर्थपूर्ण जीवन की तलाश कर रही है। कलाकार ने भी महसूस किया कि उसकी कला सिर्फ प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि लोगों के दिलों को छूने के लिए है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, उन्होंने अपने पुराने डर और सीमाओं पर खुलकर चर्चा की। उद्यमी ने स्वीकार किया कि उसे अभी भी असफलता का डर लगता है, लेकिन अब वो उससे भागना नहीं चाहती। कलाकार ने कहा कि वो अपनी नई पेंटिंग्स लोगों के सामने दिखाने के लिए तैयार है, चाहे उन्हें कैसी भी प्रतिक्रिया मिले। शाम होने लगी तो रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें याद दिलाया कि ये यात्रा सिर्फ सीखने की नहीं, बल्कि खुद को नया रूप देने की है। उसने कहा कि असली बदलाव तब होता है जब इंसान अपनी सोच को नए अनुभवों से जोड़ता है। दोनों को लगा कि ये समुद्र तट की यात्रा सिर्फ एक दृश्य नहीं थी, बल्कि उनके अंदर चल रहे बदलाव का प्रतीक थी। वापस लौटते समय उद्यमी और कलाकार दोनों चुप थे, लेकिन उनके चेहरे पर संतोष था। उन्हें एहसास हो चुका था कि ये सफ़र आसान नहीं होगा, मगर अब वे पीछे लौटना भी नहीं चाहते थे। उनके अंदर एक नई ताकत जाग चुकी थी और उन्हें महसूस हो रहा था कि अगला चरण उनकी ज़िंदगी को और गहराई से बदलने वाला है।
समुद्र तट की उस यात्रा के बाद उनकी जिंदगी में एक नई गंभीरता आ गई थी। अब सुबह जल्दी उठना सिर्फ एक आदत नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा वादा बन चुका था जो उन्होंने खुद से किया था। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें इस बार शहर के बीचों बीच एक ऊंची इमारत की छत पर बुलाया। वहां से पूरा शहर दिखाई देता था, लोग भागते हुए, गाड़ियां दौड़ती हुईं और हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त। उसने कहा कि ऊपर से देखने पर दुनिया अलग लगती है, ठीक वैसे ही जैसे सही मानसिकता से देखने पर समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। उसने बातचीत की शुरुआत एक सवाल से की, तुम दोनों अब खुद को कैसे देखते हो? उद्यमी ने कुछ पल सोचा और कहा कि वो पहले खुद को सिर्फ अपनी कंपनी और उपलब्धियों से पहचानती थी, लेकिन अब वो खुद को एक सीखने वाली इंसान के रूप में देखने लगी है। कलाकार ने कहा कि वो अब डर से नहीं बल्कि जिज्ञासा से काम करने लगा है। रहस्यमय व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि यही असली प्रगति है, जब पहचान बाहर से नहीं भीतर से बनने लगे। उस दिन उसने उन्हें अनुशासन और स्वतंत्रता के बीच का संबंध समझाया। उसने कहा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि नियम और दिनचर्या उन्हें बांध देते हैं, लेकिन सच ये है कि सही दिनचर्या इंसान को आज़ाद बनाती है। जब इंसान अपनी सुबह को नियंत्रित करता है तो उसका पूरा दिन व्यवस्थित हो जाता है। उसने उन्हें याद दिलाया कि दुनिया के कई सफल लोग अपनी सुबह को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि वही समय उनकी सोच को आकार देता है। द 5 AM क्लब इन हिंदी बाय रॉबिन। उद्यमी ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई स्पष्टता आ रही है। वो पहले हर निर्णय में जल्दबाजी करती थी, लेकिन अब वो सोच समझकर कदम उठाने लगी थी। उसने अपने पुराने बिजनेस प्लान्स को फिर से देखना शुरू किया और पाया कि कई गलतियां सिर्फ इसलिए हुई थीं क्योंकि वो हमेशा जल्दी में रहती थी। कलाकार ने भी अपने नए स्केच लोगों को दिखाने शुरू कर दिए थे। कुछ ने सराहा, कुछ ने आलोचना की, लेकिन अब वो प्रतिक्रिया से डर नहीं रहा था। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें एक और अभ्यास कराया। उसने कहा कि वे अपनी आंखें बंद करें और अपने जीवन के 3 सबसे बड़े लक्ष्यों को स्पष्ट शब्दों में सोचें। उद्यमी ने अपने लिए एक नया उद्देश्य तय किया। वो सिर्फ सफलता नहीं बल्कि अर्थपूर्ण काम करना चाहती थी। कलाकार ने तय किया कि वो रोज कम से कम एक नई रचना बनाएगा, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। जब उन्होंने आंखें खोलीं तो उन्हें लगा कि उनके लक्ष्य अब पहले से ज्यादा स्पष्ट हैं। उसने उन्हें बताया कि महानता का रास्ता हमेशा अकेला महसूस हो सकता है, क्योंकि हर कोई उस रास्ते पर चलने का साहस नहीं करता। लेकिन उसने ये भी कहा कि जो लोग अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं, उन्हें धीरे धीरे सही लोग और सही अवसर मिलते जाते हैं। उसकी बातों में अब सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि अनुभव की गहराई झलक रही थी। दिन ढलने लगा और आसमान का रंग बदलने लगा। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें याद दिलाया कि बदलाव कोई एक बड़ा कदम नहीं होता, बल्कि रोज की छोटी जीतों का परिणाम होता है। उसने कहा कि अगर वे इसी तरह अपनी सुबहों को मजबूत बनाते रहे तो उनका आत्मविश्वास और भी गहरा होता जाएगा। छत से नीचे उतरते हुए उद्यमी ने महसूस किया कि उसका डर अब उतना भारी नहीं रहा। कलाकार ने भी अपने नोटबुक में नए विचार लिखे और खुद से वादा किया कि वो अपनी कला को फिर कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। दोनों के बीच अब एक मजबूत दोस्ती बन चुकी थी और उन्हें लगने लगा था कि ये यात्रा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि साझा विकास की कहानी बनती जा रही है। जाती समय रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें अगले चरण के लिए तैयार रहने को कहा। उसने संकेत दिया कि आगे की सीख और भी चुनौतीपूर्ण होगी, ऐसी सीख जो उन्हें अपनी सीमाओं से पूरी तरह बाहर निकाल देगी। उद्यमी और कलाकार दोनों जानते थे कि ये सफर अभी आधा भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अब वे पहले से ज्यादा मजबूत और तैयार महसूस कर रहे थे। नई चुनौतियों की शुरुआत अब होने वाली थी। रहस्यमय व्यक्ति ने इस बार उन्हें एक अलग ही जगह बुलाया। शहर के बाहर एक पुरानी लाइब्रेरी, जहां चारों तरफ किताबों की खुशबू और गहरी शांति थी। उसने कहा कि अब तक उन्होंने शरीर और मन पर काम करना सीखा है, लेकिन अगला चरण उनकी सोच को पूरी तरह बदलने वाला है। उद्यमी और कलाकार दोनों महसूस कर रहे थे कि उनकी यात्रा अब और गंभीर होने जा रही है। लाइब्रेरी के अंदर बैठते ही उसने उनसे पूछा कि वे अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा किसे मानते हैं। उद्यमी ने कहा कि उसे लगता है कि समय कभी पर्याप्त नहीं होता। कलाकार ने कहा कि उसे अपने अंदर की शंका सबसे ज्यादा रोकती है। रहस्यमय व्यक्ति ने धीरे से मुस्कुराकर कहा कि असली समस्या समय या परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि हमारी सोच होती है। अगर इंसान अपने विचारों को अनुशासित कर ले तो वो अपने दिन को अलग तरीके से जी सकता है। द 5 AM क्लब इन हिंदी बाय रॉबिन। उसने उन्हें समझाया कि दुनिया के महान लोग सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि वे अपनी ऊर्जा को सही जगह निवेश करते हैं। उसने कहा कि बहुत से लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि उनका ध्यान बिखरा हुआ होता है। उसने उन्हें एक नई आदत सिखाई, हर दिन अपने सबसे महत्वपूर्ण काम पर गहरी एकाग्रता से काम करना, बिना किसी व्यवधान के। उद्यमी को ये बात बेहद व्यावहारिक लगी, क्योंकि वो हमेशा कई काम एक साथ करने की कोशिश करती थी और अंत में थक जाती थी।
कलाकार के लिए उसने एक अलग अभ्यास बताया। उसने कहा कि हर कलाकार को अपने डर से दोस्ती करनी चाहिए। अगर उसे लगता है कि लोग उसकी कला को पसंद नहीं करेंगे तो उसे और ज्यादा ईमानदारी से अपनी रचना बनानी चाहिए। उसने समझाया कि सच्ची रचनात्मकता तब जन्म लेती है जब इंसान दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त होकर काम करता है। कलाकार ने महसूस किया कि वो अब धीरे धीरे उस आज़ादी को महसूस करने लगा है। उस दिन उन्होंने मिलकर कुछ गहरे अभ्यास किए। पहले कुछ समय शांत बैठकर अपने विचारों को देखना, फिर अपने लक्ष्य को लिखना और अंत में उन कामों की सूची बनाना जो वास्तव में महत्वपूर्ण है। उद्यमी ने महसूस किया कि उसकी सूची पहले से छोटी लेकिन ज्यादा स्पष्ट हो गई है। कलाकार ने महसूस किया कि उसकी कला में फिर से भावनाओं की गहराई लौट रही है। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि महानता का एक नियम है सादगी में शक्ति। उसने कहा कि जो लोग अपने जीवन को अनावश्यक चीजों से भर लेते हैं वे अपनी असली क्षमता को खो देते हैं। अगर इंसान अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट कर ले तो उसका हर दिन अधिक अर्थपूर्ण बन सकता है। ये बात दोनों के दिल को छू गई, क्योंकि वे पहले हमेशा व्यस्तता को सफलता समझते थे। धीरे धीरे शाम होने लगी और लाइब्रेरी की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी अंदर आने लगी। उद्यमी ने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई स्थिरता आ रही है। कलाकार ने अपने स्केचबुक में कुछ शब्द लिखे, अनुशासन ही आज़ादी है। उसे लगा कि अब वो अपने जीवन को नई दिशा देने के लिए तैयार है। जाते समय रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें एक और संकेत दिया। उसने कहा कि अब वे उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें सिर्फ सीखना नहीं बल्कि खुद पर भरोसा करना भी जरूरी है। आगे की यात्रा में उन्हें ऐसे फैसले लेने होंगे जो उन्हें पूरी तरह बदल देंगे। उद्यमी और कलाकार दोनों जानते थे कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब उनके अंदर पहले से ज्यादा विश्वास था। उस रात घर लौटते हुए दोनों के मन में एक ही विचार था कि ये सफर अब सिर्फ आदत बदलने का नहीं बल्कि पहचान बदलने का बन चुका है, और उन्हें महसूस हो रहा था कि अगला चरण उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होने वाला है। लाइब्रेरी में हुई गहरी बातचीत के बाद उनकी यात्रा अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें अगली सुबह एक पहाड़ी रास्ते पर मिलने के लिए कहा। जब वे वहां पहुंचे तो हवा ठंडी थी, आसमान साफ और सामने लंबा चढ़ाई वाला रास्ता दिखाई दे रहा था। उसने कहा कि यह रास्ता सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि उनके भीतर की सीमाओं का प्रतीक है। हर कदम उन्हें ये याद दिलाएगा कि विकास हमेशा आराम से बाहर निकलने पर होता है। चढ़ाई शुरू करते ही उद्यमी को महसूस हुआ कि उसका शरीर थकने लगा है। वह पहले हमेशा मानसिक काम में व्यस्त रहती थी, लेकिन अब उसे समझ आ रहा था कि शारीरिक मजबूती भी उतनी ही जरूरी है। रहस्यमय व्यक्ति ने चलते चलते कहा कि महान लोग अपने शरीर, मन और आत्मा को एक साथ मजबूत करते हैं। अगर इनमें से कोई एक कमजोर हो जाए तो संतुलन टूट जाता है। कलाकार इस रास्ते पर चलते हुए बार बार रुककर आसपास के दृश्य देख रहा था। उसे लग रहा था जैसे हर रंग और हर छाया में नई प्रेरणा छिपी हुई है। उसने महसूस किया कि पहले वो सिर्फ परिणाम के बारे में सोचता था, लेकिन अब वह प्रक्रिया का आनंद लेने लगा है। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि यही असली बदलाव है, जब इंसान मंजिल से ज्यादा यात्रा को महत्व देने लगे। कुछ देर बाद वे पहाड़ी के बीचों बीच रुके। वहां से नीचे पूरा शहर दिखाई दे रहा था। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बैठकर एक अभ्यास करने को कहा। उसने पूछा कि अगर वे अपने पुराने जीवन में वापस जाएं तो क्या बदलना चाहेंगे। उद्यमी ने कहा कि वह खुद पर ज्यादा भरोसा करती और डर के कारण फैसले टालती नहीं। कलाकार ने कहा कि वह दूसरों की राय से इतना प्रभावित नहीं होता। उसने उन्हें समझाया कि इंसान अक्सर अपने अतीत की गलतियों को बोझ बना लेता है, जबकि उन्हें सीख के रूप में देखना चाहिए। अगर वे हर सुबह अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाएं, तो धीरे धीरे पुरानी नकारात्मकता खत्म हो जाती है। उसने यह भी कहा कि आत्मविश्वास कोई जन्मजात चीज नहीं बल्कि रोजाना की जीतों से बनता है। चढ़ाई के अंतिम हिस्से में रास्ता कठिन हो गया। उद्यमी को लगा कि वह शायद आगे नहीं बढ़ पाएगी, लेकिन कलाकार ने उसका हौसला बढ़ाया। दोनों ने मिलकर कदम बढ़ाए और आखिरकार पहाड़ी की चोटी तक पहुंच गए। वहां खड़े होकर उन्होंने सूरज को धीरे धीरे ऊपर उठते देखा। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मेहनत का हर कदम उन्हें नई ऊंचाई तक ले आया है। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि ये चोटी सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि उनके अंदर हो रहे बदलाव का प्रतीक है। उसने समझाया कि जीवन में भी कई बार रास्ता कठिन लगेगा, लेकिन जो लोग लगातार चलते रहते हैं वही अंत में नई रोशनी तक पहुंचते हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि सुबह का समय इसलिए खास है क्योंकि ये हर दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है। उद्यमी ने महसूस किया कि उसके अंदर का डर अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा। वह अब अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थी। कलाकार ने अपने स्केचबुक में उस पहाड़ी और सूर्योदय का चित्र बनाया और उसे लगा कि ये उसकी नई यात्रा का पहला अध्याय है। वापस लौटते समय रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि अब वे उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें सिर्फ सीखना नहीं बल्कि अपने जीवन में इन सिद्धांतों को पूरी तरह लागू करना होगा। उसने संकेत दिया कि आगे का चरण उन्हें और गहराई से खुद के सामने खड़ा करेगा, एक ऐसा चरण जहां उन्हें अपने सबसे बड़े निर्णय लेने होंगे। दोनों के मन में उत्साह
और थोड़ी सी घबराहट थी, लेकिन अब वे जानते थे कि यह सफर उन्हें उस जीवन के करीब ले जा रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना की थी। उनकी सुबहें अब सिर्फ दिन की शुरुआत नहीं थी, बल्कि एक नए अध्याय की पहली पंक्ति बन चुकी थी। अब तक की यात्रा ने उद्यमी और कलाकार दोनों को भीतर से बदलना शुरू कर दिया था, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति जानता था कि असली परीक्षा अभी बाकी है। उसने उन्हें इस बार एक शांत पुराने घर में बुलाया, जहां दीवारों पर पुरानी तस्वीरें और प्रेरणादायक उद्धरण लगे हुए थे। उसने कहा कि अब वे उस स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां उन्हें सिर्फ नई आदतें नहीं, बल्कि अपनी पहचान को पूरी तरह समझना होगा। बैठते ही उसने उनसे पूछा कि वे अपने पुराने रूप और नए रूप के बीच क्या अंतर महसूस करते हैं। उद्यमी ने कहा कि पहले वो हर समय तनाव में रहती थी, लेकिन अब उसके अंदर एक तरह की स्पष्टता है। कलाकार ने कहा कि पहले वो प्रेरणा का इंतजार करता था, लेकिन अब वो खुद हर दिन कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। रहस्यमय व्यक्ति ने सिर हिलाकर कहा कि यही परिवर्तन का असली संकेत है, जब इंसान बाहरी परिस्थितियों से कम और अपने अंदर की स्थिति से ज्यादा प्रभावित होने लगे। उसने उन्हें समझाया कि महानता की राह पर सबसे बड़ा खतरा सफलता के शुरुआती संकेत होते हैं। जब इंसान थोड़ा बेहतर महसूस करने लगता है तो वो पुरानी आदतों में वापस लौट सकता है। इसलिए जरूरी है कि वे अपनी सुबह की दिनचर्या को और मजबूत करें और हर दिन खुद को याद दिलाएं कि वे क्यों शुरू हुए थे। उसने कहा कि अनुशासन एक बार का निर्णय नहीं, बल्कि रोज का चुनाव है। इसके बाद उसने गहरा अभ्यास कराया। उसने दोनों से कहा कि वे अपने जीवन के उस पल को याद करें जब उन्हें लगा था कि सब खत्म हो गया है। उद्यमी को अपनी कंपनी के संकट का वो दिन याद आया जब उसे लगा था कि उसकी पहचान ही खत्म हो गई है। कलाकार को वो समय याद आया जब उसने अपनी कला को छोड़ देने का फैसला किया था। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वही पल उनके जीवन के सबसे बड़े मोड़ थे, क्योंकि उन्हीं ने उन्हें इस नई यात्रा की तरफ धकेला। उसने कहा कि हर इंसान के अंदर दो आवाजें होती हैं, एक डर की और दूसरी साहस की। जो लोग महान बनते हैं वे डर की आवाज को सुनते जरूर हैं, लेकिन फैसला साहस के आधार पर लेते हैं। ये बात दोनों के दिल में गहराई तक उतर गई। उद्यमी ने महसूस किया कि वो अब अपने फैसलों में ज्यादा आत्मविश्वास महसूस करने लगी है, और कलाकार को लगा कि उसकी कला अब सिर्फ एक शौक नहीं, बल्कि उसका मिशन बन रही है। कुछ देर बाद उन्होंने अपने भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। उद्यमी ने एक नई परियोजना की कल्पना की जिसमें वो लोगों को संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना चाहती थी। कलाकार ने तय किया कि वो एक प्रदर्शनी आयोजित करेगा जहां उसकी नई सोच और अनुभव झलकेंगे। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें कहा कि सपने तभी सच होते हैं जब उन्हें छोटे छोटे कदमों में बांट दिया जाए। शाम होते होते घर के बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई। खिड़की से गिरती बूंदों को देखते हुए उद्यमी ने महसूस किया कि उसके अंदर अब शांति है। कलाकार ने अपनी डायरी में लिखा, हर सुबह एक नया मौका है खुद को बेहतर बनाने का। दोनों के चेहरे पर संतोष था, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका था कि वे सिर्फ सीख नहीं रहे बल्कि बदल रहे हैं। जाने से पहले रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें चेतावनी दी कि अगला चरण सबसे महत्वपूर्ण होगा। उसने कहा कि अब उन्हें अपने अंदर के सबसे गहरे डर का सामना करना होगा, और वही उन्हें उनके असली उद्देश्य तक ले जाएगा। उद्यमी और कलाकार दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। वे जानते थे कि ये यात्रा अब अपने चरम पर पहुंचने वाली है। घर लौटते समय उनके मन में कई विचार थे, लेकिन एक बात साफ थी, अब वे पहले जैसे नहीं रहे। उनकी सुबहें, उनकी सोच और उनके सपने, सब कुछ बदल चुका था, और अब वे उस अंतिम चरण के करीब थे जहां उन्हें अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई का सामना करना था। अब उनकी यात्रा अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी थी। रहस्यमय व्यक्ति ने उन्हें सुबह बहुत जल्दी शहर के एक पुराने थिएटर में बुलाया। अंदर पूरी तरह सन्नाटा था, जैसे समय रुक गया हो। उसने कहा कि आज की मुलाकात सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि पूरी यात्रा का सार है। उद्यमी और कलाकार दोनों महसूस कर रहे थे कि ये अंतिम चरण उन्हें अपने असली स्वरूप से मिलाने वाला है। थिएटर के बीचों बीच खड़े होकर उसने उनसे कहा कि अब तक उन्होंने अनुशासन, सुबह की शक्ति और मानसिक स्पष्टता को समझ लिया है, लेकिन असली प्रश्न ये है कि वे इन सिद्धांतों को अपने जीवन में कितनी ईमानदारी से अपनाएंगे। उसने समझाया कि महानता का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना भी है। जब इंसान खुद पर काम करता है तो उसकी ऊर्जा आसपास के लोगों को भी प्रेरित करने लगती है। उसने उद्यमी से पूछा कि अब वो खुद को कैसे देखती है। कुछ पल सोचने के बाद उसने कहा कि अब वो अपने अतीत से भागना नहीं चाहती। उसने महसूस किया कि उसकी असफलताएं ही उसे इस नए रास्ते तक लेकर आई हैं। वो अब सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना चाहती, बल्कि ऐसा काम करना चाहती है जिससे लोगों को संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा मिले। ये सुनकर रहस्यमय व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा कि जब उद्देश्य बड़ा हो जाता है तो डर छोटा लगने लगता है। फिर उसने कलाकार की ओर देखा।
कलाकार ने बताया कि उसने अपनी नई पेंटिंग्स पर काम शुरू कर दिया है और पहली बार उसे लगा कि वो सच में अपने दिल की सुन रहा है। उसने कहा कि अब वो दूसरों की राय से ज़्यादा अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा करता है। रहस्यमयी व्यक्ति ने उसे याद दिलाया कि सच्चा कलाकार वही होता है जो अपने अनुभवों को ईमानदारी से अभिव्यक्त करे, चाहे दुनिया उसे समझे या नहीं। उस दिन उन्होंने अपनी पूरी यात्रा को याद किया। सेमिनार का वो पल, पहली सुबह की मुलाकात, समुद्र तट की शांति, पहाड़ी की चढ़ाई और लाइब्रेरी की गहरी बातचीत, हर अनुभव ने उन्हें थोड़ा थोड़ा बदल दिया था। रहस्यमय व्यक्ति ने कहा कि ये यात्रा सिर्फ सीखने के लिए नहीं थी, बल्कि उन्हें अपने अंदर छिपे नायक से मिलाने के लिए थी। धीरे धीरे थिएटर की खिड़कियों से सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। उस सुनहरी रोशनी में दोनों को लगा जैसे उनकी पुरानी पहचान पीछे छूट रही है और एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। रहस्यमयी व्यक्ति ने आखिरी बार उन्हें एक संदेश दिया। हर सुबह तुम्हें फिर से चुनने का मौका देती है कि तुम कौन बनना चाहते हो। दुनिया बदलने से पहले खुद को बदलो और फिर तुम्हारी उपस्थिति ही प्रेरणा बन जाएगी। उद्यमी और कलाकार ने महसूस किया कि अब उन्हें किसी मार्गदर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि वे खुद अपने रास्ते को समझने लगे हैं। वे जानते थे कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। उनकी सुबहें अब सिर्फ जल्दी उठने की आदत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास, अनुशासन और उद्देश्य की पहचान बन चुकी थी। समय के साथ उद्यमी ने अपने अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया और कलाकार ने अपनी नई कला के जरिए दुनिया को अपनी कहानी बताई। दोनों ने समझ लिया कि महानता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक निरंतर यात्रा है। ऐसी यात्रा जो हर दिन छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ती है। अब उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि जीवन चाहे कितना भी उलझा हुआ क्यों न लगे, अगर हम अपनी सुबह को सही दिशा में मोड़ दें तो धीरे धीरे पूरा जीवन बदल सकता है। अनुशासन, आत्मचिंतन और सीखने की आदत ही वो आधार है जो किसी भी इंसान को साधारण से असाधारण बना सकती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो याद रखें, हर नई सुबह एक नया मौका लेकर आती है। खुद पर विश्वास रखें, छोटे छोटे कदम उठाएं और अपने अंदर छिपी क्षमता को पहचानें। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों और ऑडियो बुक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सुबह और एक नई प्रेरणा के साथ।